जय हिंद दोस्तों, लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज केबीसी नैनो का अंतिम और लास्ट सेट है। 20 सेट यहां कंप्लीट हो जाता है। कल से जो है हम एक दिन एडिटोरिया का और एक दिन प्लेटफॉर्म का सेट पर डे लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। और अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हवा में तैरते हुए शोषणीय सूक्ष्म कण का आकार होता है। तो देखिए, हवा में तैरते हुए सूक्ष्म सूक्ष्म कणों का जो आकार होता है वह जो है 5 माइक्रोन से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सा है। तो देखिए, गैम्बूसिया जो है ये कीटभक्षी मछली है और कीटभक्षी मछली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे, निम्नलिखित में से कौन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। तो कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका। तो टाइफाइड तथा कॉलरा जो है ये संक्रमण रोगों का उदाहरण है और यह जो है दूषित पानी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो चूहा मारने का पदार्थ जो है ये देखिए कौन से होता है, रेट्रोसाइट नामक रासायनिक पदार्थ होता है और यह पोटेशियम साइनाइड से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आयाम, समय, अवधि और आवृत्ति, गति, ये सब क्या है, ध्वनि तरंग से संबंधित है, लेकिन घनत्व जो है ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल करना होगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक की वस्तु अच्छा से दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और उत्तल लेंस के लिए ये दूर दृष्टि दोष वाला को जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा की जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा की जाती है किससे, यूरेनियम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चेचक का टीका कहाँ से बनता है। तो चेचक का टीका भेड़ों से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है ध्वनि तरंगों का। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग जो करता है ध्वनि तरंगों का, और मोबाइल फ़ोन में जो उपयोग करता है रेडियो तरंग का। ऑप्शन नंबर ए यानी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पूछ रहा है टेलीफोन ध्वनि तरंग हो जाएगा। ऑप्शन बी अगर पूछता है कि मोबाइल फ़ोन जो है रेडियो तरंग का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। समस्थानिक से तात्पर्य क्या है कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कालवंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो अकबर ने ली थी, और ये नगारा बजाने में निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि 15 नंबर क्वेश्चन कि मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग में निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है। तो बेरी रोग हो जाता है कि अगर पॉलिश वाला चावल आप यूज करते हैं तो आपको बेरी रोग होने की चांस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे, अभिनव भारत से कौन संबंधित है। तो अभिनव भारत का स्थापना जो है ये 1904 में, देखिए एक्चुअली हुआ था क्या ना कि जब 1899 में मित्र मेला नामक एक अभियान चलाया था BD सावरकर ने,
और उसी का नाम जो है चेंज करके अभिनव भारत रख दिया 1904 में। तो अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो है लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18। अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगलों को साम्राज्य में मिलाया कब? 1576 में। देखिए अगर सिर्फ बिहार पूछता तो ये अकबर के आदेश से मुनीम खां और दाऊद के बीच पराजित हुआ था 1574 में, और 1574 में ही बिहार को मिला लिया गया था, लेकिन दोनों को मिलाया गया 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कहता है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी कब? 1853 में। 1853 में, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और इसमें चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब? 1917 में। इसके साथ जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम बता देते हैं हम कुछ का। राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन था? तो रांची से लेके भागलपुर तक बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कहता है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये इसका राइट आंसर होगा कश्मीर में। और ये जो हुआ था 4th बौद्ध यानी कि चौथा जो है बौद्ध संगति हुआ था। और इसी में जो है हीनयान और महायान में 2 संप्रदाय में बट गया था। अब प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, दूसरा जो है वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है क्या है? ये इंडिका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब मेगास्थनीज पूछेगा किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित्र पुस्तक के नामक लेखक जो है बाणभट्ट है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश के साथ जो है मौर्य वंश आया था। नंद वंश का शासनकाल जो था 344 से 323 ईसा पूर्व था, और मौर्य वंश का 323 ईसा पूर्व से 144 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कहता है कि अनुशीलन समिति ये जो है थी क्या चीज़ के लिए थे? तो इसका देख लेते हैं कि एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसकी स्थापना 1905 में कलकत्ता में हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी के विरुद्ध में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं किया था? तो ये जो है कौन थे? आपका अबुल कलाम आज़ाद थे, जिसका कार्यकाल जो था अबुल कलाम आज़ाद का 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कहते हैं कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजयी थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। तो आधुनिक युग में इसको उड़ीसा में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सा पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो तापी नदी जो है ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलता, जबकि ये कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश के बैतूल पठार से। जबकि गोदावरी, कावेरी और कवाम जो है ये आपका पश्चिमी घाट से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है?
तो यह संख्या को क्या कहा जाता है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है पूरे वर्ष जो है रोजगार नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। तो देख जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था, राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना जो है 1936 में किया गया था और इसको पहले जो है हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो गोंडवाना चट्टान जो है भारत में नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। देखिए मुकुम जो है असम में है, असम ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है, ये जो है लौ एश के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट उड़ीसा में है, ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, कोरापुट उड़ीसा बॉक्साइट के लिए। चित्रदुर्ग जो है ये कर्नाटका में है, ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 2 1 4 3 होगा। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला जो है टीन भंडार के लिए प्रमुख टीन के लिए प्रमुख स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसका राइट आंसर होगा वैश्विक ऊष्मन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए सूची में उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर में घोषित किया गया। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान को इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए इस सब को भी चेक कर लेंगे, का इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंदा देवी है इसमें, सॉरी इसका नंदा देवी राइट आंसर है दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसको आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या नाम है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है, पंपास है। प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका का है। वेल्स दक्षिण अफ्रीका का। स्टेपिज यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया के सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो नवीन मोरदार पर्वतों में। ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में है, नवीन मोरदार पर्वत, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है गद्दी लोक निवासी है। गद्दी एक जनजाति है जो कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो मानस जो है असम में प्रवाहित होती है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर। देखिए अगर गंगा नदी के सबसे बड़ा शहर की बात करें ये कानपुर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण नर्मदा तथा महानदी निकलती है। स्वर्ण नर्मदा तथा महानदी जो है अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध तैयार किया गया था। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है और यह कहाँ है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र किस में है। तो प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र पूछे तो मिजोरम में है जो कि 87% भाग पर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कहता है कि गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक जलधारा है, एक महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक महासागरीय जलधारा है, इसका राइट आंसर होगा बी। इवनिंग स्टार के किस ग्रह को कहा जाता है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 पे। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया था। अगर परिवर्तित की बात करें तो पैंक, और पूछेगा कि किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र प्रतिपादित किया था। तो प्रतिपादित किया था डेविस ने प्रतिपादित किया था 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो तमिलनाडु में जो है जाड़े के मौसम में भी बारिश होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 से फिर मैथ रीजनिंग है, इसका हम आंसर मिलाते हैं, आप लोग पॉज करके बना लेंगे इसको। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 53 पे चलते हैं। 53 का जो राइट आंसर होगा 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और 54 का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55 पे। 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और 56 का देखते हैं। 56 का जो राइट आंसर होगा 56 का राइट आंसर होगा डी, और 57 का देखते हैं 57 का राइट आंसर कौन सा होगा? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 58 का जो राइट आंसर होगा 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 का जो राइट आंसर होगा 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और 60 का जो राइट आंसर होगा 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 61 का जो राइट आंसर होगा 61 का जो राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है 62 का जो राइट आंसर होगा 62 का ऑप्शन नंबर सी। 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 63 का ऑप्शन नंबर सी। 64 का राइट आंसर होगा, देखते हैं कौन सा होगा 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट फिर हम जीके जीएस पे चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? देखिए, सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा शुल्क, ये सब जो है भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन मार्ग कर यानी टोल टैक्स जो है ये परिवहन विभाग द्वारा लगाया जाता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 पे। दृष्टि विकलांग हेतु दृष्टि संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा देहरादून में। इसको स्थापना कब किया गया था? 1997 में इसको संस्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर असमानता को कभी घटाया नहीं जा सकता, लेकिन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को करके घटाया जा सकता है, करारोपण को करके घटाया जा सकता है, भूमि सुधार कर कभी घटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे। कहते हैं कि भोला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये तैराकी से संबंधित है। इसने जो है 7 समुद्र तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला बनी थी भोला चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है EPCG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो EPCG का पूर्ण रूप होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से किसने गरीबी निवारण के लिए प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो मोहम्मद यूनुस दिया था, मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्य का प्रतिशत कितना होता है? तो राज्य का 42% होता है, जबकि केंद्र सरकार का 58% हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग अस्तित्व में कब आई? तो नीति आयोग अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 को आया। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो गुल्लक बच्चा बैंक पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आधार है। पहली पंचवर्षीय योजना बात करें तो ये जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर दूसरी की बात करें तो महालनोबिस मॉडल पर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना पर आधारित है, ठीक है, मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? तो महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो देखिए
जूट, मूंगफली, गन्ना। जूट, मूंगफली, गन्ना, चाय और कॉफ़ी ये सब क्या नकदी फसल है, लेकिन ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलन करें। तो 1955 जो है भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, ऑप्शन नंबर ये देखिए 1 का 3 हो जाएगा। और 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ऑप्शन बी ही हो जाएगा इसका। और 1982 में जो है ये भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक कहते हैं। 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी का डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, क्या कहलाती है, गर्म मुद्रा कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन का प्रभाव होगा। साख सृजन का प्रभाव क्या होगा, उसमें वृद्धि होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ की गई थी, तो ये बंगलौर में किया गया था, बंगलौर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, तो इसको जो मनमोहन कहता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी अब राइट आंसर होगा। किसको कहा जाता है, मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मनमोहन सिंह जो है 1991 में नरसिम्हा सरकार में ये जो है वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय की नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है, तो देखेंगे आप कि ब्याज दर जो है, ब्याज दर ये जो है आरबीआई का मौद्रिक नीति और साख नीति का उपकरण है, न कि राजकोषीय नीति का। करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण ये सब जो है राजकोषीय नीति का उपकरण है, जबकि ब्याज दर जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 83 पे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, वृद्धा पेंशन भी किया गया था, स्वास्थ्य बीमा भी किया गया था और व्यक्तिगत दुर्घटना भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84 पे। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है, तो बैंकिंग प्रणाली में जो है उच्चतम बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 पे। खेल कूद में असाधारण उपलब्धि के लिए सम्मान स्वरूप कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो खेल कूद में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, तो सकल घरेलू उत्पाद को किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 88 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 पे, कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है, तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 पे, कहता है कि 89 है निम्न में कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर के हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा बीज उर्वरक जल तकनीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी का प्रवाह उच्चतम है, तो इसका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है, तो व्यापार करने की सुविधा सूचकांक जो है ये विश्व बैंक समूह बनाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 92 है कि
RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? RN मल्होत्रा कमेटी जो है ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है, बीमा क्षेत्र से संबंधित है और इसका स्थापना जो है 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे। कहते हैं कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो तेल ऊर्जा संकट जो है ये हुआ था 1970 से 80 के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 1970 और 80 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा जो है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण का तथा दायित्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महान विभाजक का वर्ष कहलाता है? तो 1921 जो है ये महान विभाजक वर्ष कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 96 पे। कहता है कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन है? तो इसका राइट आंसर होगा मैसूर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 99 दुर्गापुर जो है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, भिलाई मध्य प्रदेश में, राउरकेला छत्तीसगढ़ में। कहते हैं कि इस्पात कारखाना स्थापना हुई थी कौन सा पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और इसका कार्यकाल कब था? 56 से 61, 1956 से 61 के बीच था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 100 ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ तक आपका KBC नैनो का पूरा कंप्लीट सेट खत्म हो गया और आपका रहमान सर का जो आया था विद्यासागर का उसका भी पूरा कंप्लीट हो गया। एडिटोरिया का हम 10 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अब कल से जो है एडिटोरिया का एक दिन और एक दिन जो है आपका प्लेटफॉर्म का आएगा, दोनों सेट कंटिन्यू चलेगा साथ में, ठीक है, एक दिन छोड़ के। चलिए, जय हिंद, जय भारत।